कहानी की शुरुआत में ही हम दानिश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल नहीं पाता था और दानिश एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता था और बचपन से ही दानिश का सपना था कि वो बड़ा होकर एक बॉलीवुड सुपरस्टार बनेगा। और बड़े होने के बाद दानिश मौका देखकर मुंबई पहुंचता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन वो जब फिल्म सिटी में इंटर करने का ट्राई करता है तो उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और सारे गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। इसी दौरान ही दानिश के साथ अक्षरा पांडे नाम की एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मुलाकात होती है और दानिश अक्षरा को अपने तरह तरह के इमोशंस एक्ट करके दिखाता है जो कि अक्षरा को बहुत इम्प्रेसिव भी लगता है। और इसके बाद अक्षरा दानिश को अपने साथ अपने सीनियर डायरेक्टर के पास लेकर जाती है और डायरेक्टर भी दानिश के एक्टिंग को देखकर बहुत इम्प्रेस तो होते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि दानिश बोल नहीं पाता तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि बिना डायलॉग बोले कोई भी एक्टिंग पूरा नहीं होगा। और इसके बाद दानिश बिल्कुल मायूस हो जाता है कि उसके पास इतनी आसानी से एक अपॉर्चुनिटी तो आई थी लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया और अक्षरा भी दानिश के लिए बुरा फील करती है। इसके बाद अक्षरा दानिश के लिए एक लास्ट ट्राई करने के बारे में सोचती है और वो दानिश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन डॉक्टर दानिश के चेकअप के बाद अक्षरा को ये कहते हैं कि दानिश के वोकल कॉर्ड्स फुल्ली पैरालाइज्ड है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद अक्षरा के फादर अक्षरा को एक नए लाइव वॉइस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं जो कि फिनलैंड में जाकर पॉसिबल हो सकता है। दरअसल पेशेंट के फोकल एरिया में एक चिप लगाया जाता है और इस चिप के थ्रू कोई म्यूट पर्सन बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस पर्सन को किसी सर्टेन पर्सन की वॉइस की जरूरत पड़ेगी और उस पर्सन की बात उस चिप के साथ कनेक्टेड होकर रिकॉर्ड होगी और आवाज बाहर निकलेगी और दानिश को लिप रीड करना पड़ेगा। और ये टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर अक्षरा और दानिश बहुत ही हैरान होते हैं और उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है। और इसके बाद दानिश अक्षरा की मदद से फिनलैंड जाता है और वहाँ पर वो अपनी ट्रीटमेंट करवाता है। और इसके बाद दानिश और अक्षरा जब मुंबई वापस लौटते हैं तो वो लोग दानिश के लिए एक ऐसे आवाज के आदमी को ढूंढने लगते हैं जिसकी आवाज दानिश के पर्सनालिटी को सूट करे। और कई दफा छानबीन करने के बाद अचानक ही उन लोगों के सामने एक दिन अमिताभ सिन्हा नाम के एक आदमी आ पहुंचते हैं। लेकिन अमिताभ सिन्हा एक अल्कोहलिक है जो कि हमेशा शराब पीकर इधर उधर पड़े रहते हैं और उनका ठिकाना है एक कब्रिस्तान। दरअसल बहुत साल पहले जब अमिताभ यंग थे तो वो भी एक्टर बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन उनके हेवी वॉइस के वजह से उन्हें कभी भी बॉलीवुड में चांस ही नहीं मिला और अपने फेलियर के बाद ही अमिताभ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अमिताभ की वॉइस अक्षरा और दानिश को इतनी पसंद आती है और वो लोग तय करते हैं कि अब अमिताभ ही दानिश की आवाज बनेंगे। और इसके बाद अक्षरा और दानिश दोनों मिलकर ही अमिताभ को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। और अमिताभ जब इस नए टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं और वो दानिश के आवाज बनने के लिए तैयार होते हैं। और वो लोग जब अमिताभ की आवाज के साथ दानिश की एक्टिंग देखते हैं तो वो बहुत ही कमाल का होता है। और इसी एग्रीमेंट के साथ अब दानिश फिर से अक्षरा के सीनियर डायरेक्टर से मिलता है और उसकी एक्टिंग अब डायरेक्टर को बहुत पसंद आती है। लेकिन डायरेक्टर की एक कंडीशन थी कि दानिश को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद बहुत सोच समझने के बाद दानिश अपने नाम के साथ अमिताभ के नाम को जोड़कर खुद का स्टेज नेम रखता है शमिताभ, जो कि एक तरह से उसके आवाज देने वाले आदमी को एक ट्रिब्यूट भी था। और इसके बाद ही दानिश की एक्टिंग करियर शुरू होती है और बैक टू बैक दानिश तो बड़े बड़े फिल्म करता है और दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत ही सक्सेसफुल होती है और कुछ ही दिनों में ही दानिश एक बहुत ही बड़ा एक्टर बन जाता है और वो बहुत फेमस हो जाता है और दानिश अपना सपना पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ जाता है। लेकिन दानिश की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर कहीं न कहीं अमिताभ को थोड़ा जलन होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज के बिना दानिश कुछ भी नहीं है और आज वो जिस सक्सेस को हासिल कर पाया है उसके पीछे अमिताभ का ही हाथ है। लेकिन कोई उसे नहीं पूछ रहा है, सब दानिश के ही पीछे पड़े हैं। और इसके बाद ही धीरे धीरे दानिश और अमिताभ के बीच ईगो की प्रॉब्लम शुरू होती है और कभी कभी अमिताभ दानिश के साथ बदतमीजी कर देता है और कभी कभी दानिश अमिताभ को उल्टा सीधा सुना देता है। लेकिन इसी तरीके से वो लोग
आगे काम कर रहे थे क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। इसके बाद दानिश अपने काम के लिए लंदन पहुंचता है, लेकिन इसी लंदन ट्रिप के दौरान दानिश अमिताभ के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है, जिससे कि अमिताभ भी अपने आपे को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी दौरान एक दिन वो गुस्से में एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसके वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और दानिश बहुत ही कोशिशों के बाद अमिताभ को बेल में छुड़ा कर लेकर आते हैं और इस पूरे बात की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है। और वो लोग जब मुंबई वापस लौटते हैं तो मीडिया दानिश से पूछते हैं कि वो इन सारी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे और दानिश ने पहले से ही अमिताभ को ये कह कर रखा था कि जब मीडिया के साथ बात करनी पड़ेगी तब अमिताभ एक एपोलोजेटिक बात करे, लेकिन उल्टा अमिताभ बहुत ही नेगेटिव बात करते हैं और पूरे मीडिया के सामने दानिश की बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद दानिश अमिताभ के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी और अपने कैरियर से बाहर निकाल देते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद दानिश अपने नेक्स्ट फिल्म में एक म्यूट कैरेक्टर प्ले करते हैं और दूसरी तरफ अमिताभ के वॉइस एक दूसरे डायरेक्टर नोटिस करते हैं और वो अपने अगले प्रोजेक्ट में अपने हीरो के वॉइस आर्टिस्ट अमिताभ को बनाते हैं और दानिश और अमिताभ अब अलग अलग फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन फिल्म बनकर तैयार होने के बाद ये दोनों फिल्म ही फ्लॉप हो जाती है, जिससे कि इन दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद एक दिन अक्षरा दानिश और अमिताभ को एक जगह पर लेकर आती है और वो इन दोनों को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। ना ही तो दानिश अमिताभ के वॉइस के बिना एक सुपरस्टार बन सकता है और ना ही तो अमिताभ की वॉइस दानिश के अलावा किसी और पर सूट करेगी, जो कि अमिताभ को ये लगता था कि उसके वॉइस के बिना दानिश कुछ नहीं है, लेकिन दानिश के बिना भी अमिताभ की वॉइस कुछ नहीं है। और धीरे धीरे दानिश और अमिताभ दोनों को ही ये बात समझ में आ रही थी और वो दोनों ही अपनी अपनी भूल चूक माफ करके आगे एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। और अक्षरा कहती है कि इस बार वो एक फिल्म डायरेक्ट करने वाली है जिस फिल्म का नाम है सॉरी, और उन दोनों को ही इस फिल्म में एक साथ काम करना पड़ेगा, जिसके लिए दानिश और अमिताभ दोनों ही राजी हो जाते हैं। इसी दौरान ही अक्षरा और दानिश भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि अपने इस नए फिल्म के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। और जब अमिताभ को दानिश और अक्षरा के बारे में पता चलता है तो वो भी उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एक दिन दानिश और अमिताभ दोनों एक साथ सॉरी के प्रेस मीट के लिए आ रहे थे और दानिश कार ड्राइव कर रहे थे और इसी दौरान ही उन लोगों की कार की एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और इस एक्सीडेंट में अमिताभ बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं और कुछ दिनों बाद जब उन्हें होश आता है तब अक्षरा से उन्हें ये पता चलता है कि दानिश की मौत हो चुकी है और अमिताभ का वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब बात नहीं कर सकते हैं। और अक्षरा अमिताभ को दानिश के ग्रेव के पास लेकर आती है और दानिश की ग्रेव को देखकर अमिताभ पूरी तरीके से टूट जाते हैं और वो बहुत रोने लगते हैं। इसके बाद हम कुछ वक्त बाद ये देखते हैं कि अमिताभ दानिश के ग्रेव के पास है और उनके हाथों में सॉरी मूवी का स्क्रिप्ट था और वो ऐसा सोच रहे थे कि दानिश जिंदा है और वो दानिश के साथ सॉरी मूवी की लाइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।